हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड्स? होप सब जन अच्छे होंगे, ठीक होंगे और सबको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। फ्रेंड्स जो नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के और उनके पेरेंट्स के बीच में क्या चल रहा है। एक्चुअली वो हम लोग थर्ड पार्टी यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी कभी कभी पेरेंट्स के लिए यूज़ करना इतना अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली है तो हमारे पेरेंट्स ही, चाहे हमारे हो उनके हो। अगर हम उनको रेगुलरली बेसिस पे अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे ना, तो डेफिनेटली उनकी थिंकिंग हमारे लिए चेंज होगी। तो आपको कंटिन्यूसली उनके लिए पॉजिटिव ही सेंड करना। बोलते ना इको, सुना है कभी इको? आप जैसे बोलते हो वो जो बोलते हो वो वर्ड वापस रिटर्न आता है। आप क्या उनके लिए एक बार अच्छा बोलते हो, फिर दो बार तीन बार नेगेटिव सोचने लग जाते हो ना, वही चीज़ एको होकर आपके पास वापस आती है। तो आप उनके लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस मत भेजिए, क्योंकि सारी पृथ्वी एनर्जी वाइब्रेशंस पे चलती है। आप वो एनर्जी को पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, ये आपके हाथ में है। तो प्लीज़ वो एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव नहीं रखिए। मैं आप लोग से यही विनती है। तो आप ये कर सकते हो। मैं आजकल टैरो रीडिंग क्लासेस मेरी चालू है, बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है जो लोग सीख रहे हैं मुझसे टैरो रीडिंग। और मैं सब कॉन्शियस हीलिंग भी कर रही हूँ। बहुत लोगों के, काफ़ी लोगों के इश्यूज सामने उभर के आ रहे हैं। आप लोग को लगता है कितनी बार कि हमारी लाइफ में प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना कचरा भरा पड़ा है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड, आपका 70% वर्क तो सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। 70-80%, कितने केसेस में 90% भी वर्क कर रहा है। तो आप वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो बिलीफ सिस्टम्स फीड है, या आपका दर्द छुपा हुआ है, वो एक पेन छुपा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में। जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, उसको हील नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में आप प्रोग्रेशन नहीं देख सकते हो। मैं हाफ एन आवर का सिर्फ 1555 चार्ज कर रही हूँ। मैं 1 आवर सेशन नहीं ले रही हूँ। सब कॉन्शियस हीलिंग आप पहले करा के देखिए आपको कैसा लगता है हाफ एन आवर में, फिर बाद में आप खुद अपने आप भी कर सकते हो। लेकिन सब कॉन्शियस हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रिन्यूअल का कार्ड आ रहा है, ये देखो आपके इसमें फैमिली दिख रही है, इसमें पेरेंट्स और 2 बच्चे। रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड इन न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। आपके पर्सन को पता है उनको हार्ट में क्या करना है, उनको क्लैरिटी मिल रही है। उनके पेरेंट्स को भी हो सकता है कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड है। ये एक 20 नंबर का कार्ड है, एक जजमेंट का कार्ड है। नॉर्मल जजमेंट कार्ड में आप देखोगे पर्सन लोग कॉफिन से बाहर निकल रहे हैं। इसमें आप देखोगे पर्सन लोग खड़े हैं, ग्राउंड में है, ग्रीनरी है बाजू में, और एंजल साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें एंजल गाइडेंस मिल रही है इस तरह के आपके पर्सन के या उनकी फैमिली के। अब उस तरह की कंडीशन नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा है ना, या आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन से या दर्द से गुजरे, क्योंकि काफ़ी पेन आप लोग ने झेल लिया है और वो पेन से अभी काफ़ी आगे बढ़ गए। उनके पेरेंट्स भी एक अंडरस्टैंडिंग में आने लग गए। जो पेन वो पहले फील करते थे, या वो जो उनकी बिलीफ सिस्टम थी उनके भी सबकॉन्शियस माइंड में, समाज, देश, पैसा, स्टेटस, ये सब चीज़ क्या है वो भी थोड़े वक्त के साथ में धुलने लग गई है, ऐसे बोल सकते हो। तो वो भी वो सब चीज़ों से उभरने लग गए अभी, क्योंकि उनको भी गाइडेंस आ रही है। अभी काफ़ी लोगों की अवेकनिंग हो रही है, मैं आपको बोल रही हूँ। ये इसके बाद में बहुत लोगों की अवेकनिंग होगी, जैसे जिनके घर में मैस्कुलिन की बहुत चल रही है, फादर इन लॉज की बहुत चल रही है, वो नहीं मान रहे हैं, तो उनकी अवेकनिंग आएगी अभी इस पीरियड में। तो उनको रियलाइज़ होगा अपना मिस्टेक, और वो डेफिनेटली एक ना काम डाउन सिचुएशन में होंगे। उनका एक एटीट्यूड चेंज होगा डेफिनेटली, क्योंकि रिन्यूअल हो रहा है ये कार्ड। तो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। ये पेज का कार्ड है, पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। तो इसमें क्या है, एक पैशनेट बिगनिंग होती है, लेकिन बहुत स्मॉल लेवल पे, समझ रहे। इसमें देख रहे हो इंसान के एक वैंड में ना आग लगी हुई है, एक पैशन है, डिज़ायर है इस पर्सन के अंदर। लेकिन देखो इसमें सब पेज है और ये नाइट है, नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन डेफिनेटली एक फ्लटरशिप पोजीशन में है, एक आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर। एक्चुअली एक आगे बढ़ने की चाह डेफिनेटली है, लेकिन ये वो नाइट लेवल पे है और फिर पेज लेवल पे है, कम्प्लीटली किंग लेवल पे नहीं है। नाइट लेवल भी लेकिन अच्छा होता है। इसमें इंसान क्या कोशिश करने की, क्या बोला, पहल करने की कोशिश करता है। येस, डेफिनेटली की कोशिश नहीं करता है। इसमें आगे बढ़ने का कार्ड है, क्योंकि इसमें एक इंसान खड़ा है, फिर इसमें इस इंसान आगे बढ़ने का कार्ड आ रहा है। देखो तीनों पेज है, देखो आप 2 पेज और नाइट के कितने पेज कार्ड खुल रहे हैं, पेज 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 एंड नाइट, मतलब दोनों पेज और नाइट। तो आपके पर्सन का एक बोलते हैं ना रीबर्थ प्रोसेस डेफिनेटली स्टार्ट है। तो इसलिए उसकी वजह से क्या, उनका एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो पहले क्या होता है, पेज की एनर्जी में आता है, छोटा रहता है, उनकी इनोसेंस है। तो वो इनोसेंस उनकी वापस आ रही है, जो बबल फेस में आप लोग के साथ में हुआ था, वो इनोसेंस, वो सब चीज़ वो पर्सन याद कर रहा है। वो फेस में ये पर्सन वापस जा रहा है, पेज के एनर्जी में जा रहा है कम्प्लीटली।
और बटरफ्लाइज है वो कितनी सारी दिख रही है। तो डेफिनेटली एक अपनी इंटीग्रिटी में आ रहा है, सॉर्ड्स है डेफिनेटली एक इंटीग्रिटी में आ रहा है, अपने ट्रुथ में आ रहे हैं, अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन की मैं कितने दिन तक भागता रहूँगा या भागती रहूँगी, कितने दिन पेरेंट्स की हिसाब से चलता रहूँगा, इस रिलेशनशिप को नकारता रहूँगा या नकारती रहूँगी। ये चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी, देखो किस तरह से सॉर्ड्स रख के बैठा है ये पर्सन। इसके तलवार पे आप देखो मोर पंख में जैसे कैसे पीछे होता है, दिख रहा है आपको कुछ वैसे दिख रहा है आपको, वैसे ही ये पर्सन को बटरफ्लाई इसके ऊपर है। तो डेफिनेटली ये एक पर्सन को पंख मिल रहे हैं, थोड़ा वो अपने सोच रहा है और उसमें शूज़ पहन के बैठा है एक एक्शन लेने के लिए, शूज़ का पहनते हैं इंसान आगे बढ़ने के लिए। तो वो ये पर्सन अभी लेकिन अभी क्या अकेला बैठा है, इसके साथ में कोई इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं आया है कि अकेले इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आगे बढ़ जाए, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम जमा करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि फैमिली के साथ में इनका भी वो जैसा खाली पेज की एनर्जी में है, तो फैमिली से झगड़ा तो मुझे नहीं दिखता है इनका कि कुछ भी मेजर कोई है ना झगड़ा चल रहा है या कुछ बेजा झगड़ा वैसे हो। अगर वो फैमिली से भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ये भी उनको फैमिली वालों को भी प्यार से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पसंद। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक एनर्जी क्या लविंग एनर्जी होती है सबकी तरफ, एक की तरफ ही नहीं, आपकी तरफ ही नहीं, अपने पेरेंट्स की तरफ भी है, अपने सिबलिंग्स की तरफ भी है, सबकी तरफ एक ना अच्छा मतलब ना पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है ना यूनियन में आने के लिए। पीसफुल, लविंग, जॉय, हैप्पीनेस, आप जब ये सब एक्सेप्टेंस ये सब मोड में आने लग जाते हो ना, आप डेफिनेटली एक हायर वाइब्रेशन में आने लग जाते हो। तो ये पसंद आप लोग को, जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे प्लीज़ इनर वर्क कीजिए। आप लोग को देखेंगे साल 1.5 साल में आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे और आपको खुद को अपने आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। देखो क्वीन ऑफ ये है ना वैंस का कार्ड आ रहा है, या ये पर्सन, देखो ये पर्सन हाथ में एक बिल्ली लेके बैठा है। अगर मैं उनके मम्मी की बात करूँ या उनके डैडी की बात करूँ, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब वो एक्शन आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा पहरा लेके बैठे हैं, तो इनको जो है ना जो नेगेटिविटी इनको अफेक्ट कर रही थी आपके पर्सन के पेरेंट्स को, वो डेफिनेटली निकलने वाली है। क्योंकि ये ना ये जो कैट है ना हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, कभी कभी पॉजिटिव भी होती है। ऐसा नहीं कि हमको नेगेटिव ही, कभी कभी कुछ लोग क्या ताने मार देते हैं या गलत बोल देते हैं, उसमें भी क्या कभी कभी वो पिंच ज़रूरी होता है। जो जैसे आपके पर्सन को आपके पर्सन के पेरेंट्स को कोई भड़का रहा है, वो क्या कभी कभी ट्रिगर मिलना ज़रूरी होता है उनके पेरेंट्स को। वो ट्रिगर मिलता है ना तभी वो बाहर निकल के उनकी वो निकल के आती है बाहर, फिर उनको समझ में आता है कि ऐसा मैंने जो किया वो गलत था। वो क्या उनके खुद के इशू सरफेस पे आते हैं, तो वो इशू सॉल्व करने के लिए ही गॉड उनको कभी कभी है ना ऐसे बोलते हैं ना पिंच मिलता है थर्ड पार्टी से या आपके घर में उनकी फैमिली में कोई रिलेटिव्स के थ्रू। तो उनकी पेरेंट्स या मॉम या डैड जो भी है जो अगेंस्ट है इस रिलेशनशिप के खिलाफ, वो अभी थोड़े क्या पीसफुल एनर्जी में आ रहे हैं डेफिनेटली। और जो दूसरे रिलेटिव्स हैं उनको भी प्यार से समझा रहे हैं, समझ उनके हाथ पे देखो ब्लैक कैट पे हैंड है उनका, तो वो प्यार से उन लोग को भी समझा रहे हैं कि उनको भी कि आप भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए कि है ना हमेशा है ना खाली समाज और ये सब चीज़ नहीं देखा जाता है, कभी कभी बच्चे की खुशी भी इम्पोर्टेंट होती है, कभी खाली पैसा ही नहीं देखा जाता है। ये चीज़ वो दूसरे लोगों से भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एंड ऑफ द सिचुएशन दैट ब्रिंग्स द रिलीफ, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मतलब जहाँ से भी आपके ना रिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे उन सबसे रिलेशनशिप बोल सकते हो कार्मिक सिचुएशंस एंड हो रही है। आपके पर्सन के पेरेंट्स की भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनके वो रिलेशनशिप हो सकता है कि ख़राब हो गए और उनसे मतलब जो लोग सर्व नहीं कर रहे हैं ना लाइफ में, बेसिकली वो लोग उनकी लाइफ से जा रहे हैं ऐसे बोल सकते हो। जो नेगेटिव लोग हैं कार्मिक लोग हैं आपके पर्सन के पेरेंट्स की लाइफ में या उनकी लाइफ में, वो बेसिकली उनके बैक पैक्स हो चुके हैं ऐसे बोल सकते हो, कम्प्लीटली बैक पैक्स करके जा रहे हैं। उनको पता है कि ये अभी लव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम ज़्यादा इसमें कुछ ना कर नहीं सकते। क्योंकि बाहर लोग जब भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आता है या लव सोलमेट रिलेशनशिप आता है, प्यार की बात आती है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कार्मिक सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाती है। उनको सबसे पहले जेलसी फील होती है, इसलिए वो क्या सब काम बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ टैक्टिस चलाते रहते हैं। तो वो अभी क्या उनको समझ नहीं आ गया कि अब ये टैक्टिस ज़्यादा वर्क नहीं करने वाली है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी अभी सुन नहीं रहे लोगों की ज़्यादा, मतलब वापस उनको जवाब दे रहे हैं थोड़ा, मतलब चाहे दबी जवान में ही बोलो लेकिन बोल रहे हैं ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ हो रहा है आपके पर्सन के पेरेंट्स में और उनके बीच में, अब क्योंकि उनके घर में मुझे थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट दिख रहा है क्योंकि लव रिलेशनशिप है, लवर्स का रहा है। तो पेरेंट्स और आपके बच्चे के बीच में भी मुझे लग रहा है थोड़ा हेल्दी वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं कि एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन जिस तरह का पहले चल रहा था वो नेगेटिव वाइब्रेशन अभी उनके घर में नहीं है।
देखो कम्युनिटी बोले, कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पर्सन के लाइफ में। उनके चाहे उनके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, चाहे है ना उनका समाज हो या डिस्टेंट रिलेटिव या क्लोज रिलेटिव, कोई भी हो, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में, अभी भी प्ले कर रहे थे। लेकिन अभी उन सबका बैकपैक्स का टाइम आ गया, ऐसे बोल सकते हो। इन जिनको ना ये जो लोग भी ऐसे ना खिचड़ी बिगाड़ रहे थे या कर रहे थे, अभी उनको भगवान रास्ता दिखा रहा है कि भैया अब आपका रोल ख़त्म हो गया इस स्टोरी में, अब आप आगे चलिए। क्योंकि हर स्टोरी में एक विलन होता है, वो विलन आगे बढ़ता ही है, विलन का एंड आता ही आता है। जब आप वो विलन को पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहोगे ना कंटिन्यूसली, तो उनको भी चेंज होना पड़ता है, वो भी आपके लिए मजबूर हो जाते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। तो वही चीज़ आपके साथ में हो रही है कि गॉड आपको बहुत टेस्ट कर लिया है, आपके सब कि आप कितने चेंज हुए हो नहीं हुए, आपने वो टेस्ट पार की है। तभी आपके पर्सन के जो लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस है, चाहे वो पेरेंट्स की ईगो हो, चाहे उनकी है ना स्टेटस हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ ईगो की डेथ हो रही है, आप ऐसे बेसिकली बोल सकते हो। कैरिंग कनेक्शन, आप दोनों का एक कैरिंग कनेक्शन है डेफिनेटली, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, कभी वो मिट नहीं सकता है, समझ रहे हो। इसमें एक मेजर चेंज आने की पॉसिबिलिटी है, एक स्ट्रैटेजी बन रही है, गॉड की तरफ से बोल दीजिए, यूनिवर्स की तरफ से एक स्ट्रैटेजी बन रही है, कि आपके पर्सन की तरफ से स्ट्रैटेजी बन रही है, स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बन रही है कि उसमें देखो वॉच भी दिख रही है, तो एक डिवाइन टाइमिंग है हो रही है। की भी देख रहे हो, इसमें की लगी हुई है, दिख रहा है आपको, वो की भी खुल रही है, स्क्रॉल भी खुल रहा है, तो मतलब सब चीज़ एक स्ट्रैटेजाइज हो रही है, की आ गई है, डोर पे लग चुकी है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, इस तरह से आप बोल सकते हो। एक टेम्पल पाथ, एक स्पिरिचुअलिटी रिलेशनशिप, एक टेम्पल पाथ मतलब एक सेक्रेड यूनियन की तरफ बढ़ रहा है। टेम्पल पाथ एक सेक्रेड यूनियन भी होता है, जहाँ पे इंसान सिर्फ पवित्र बंधन में बंधता है ना, उस तरह की स्ट्रैटेजी हो रही है आप लोगों के लिए, ऐसे बोल सकते हो, पवित्र बंधन में बंधने के लिए, ऐसे आप बोल सकते हो। तो अच्छे कार्ड्स है बेसिकली, वेरी नाइस कार्ड्स। और बिलीव कीजिए प्लीज़, नेगेटिव में बोलती हूँ ना, कभी भी आप सोचते एक दिन पॉजिटिव सोचेंगे, 2 दिन पॉजिटिव सोचेंगे, तीसरे दिन नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको कंटिन्यूस और पॉजिटिविटी का पाइप चालू करके रखना पड़ेगा 24 आवर्स, चाहे कितने भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, कितना भी अंधेरा लगे, कुछ भी आपके पर्सन कैसे भी बिहेव किया रहे 3D में, लेकिन आपको कंटिन्यूसली पॉजिटिव सोचना है, तभी ही आपकी लाइफ में चेंज आपको दिखेगा। उनके पेरेंट्स चाहे कैसे भी बिहेव करें, आपको कंटिन्यूस पॉजिटिव एनर्जी ही भेजनी है, तभी आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो आपका कितना, आप एक मेन फीमेल डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन बनते जा रहे हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है, या आप मैस्कुलिन हो तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है, आप ऐसे बोल सकते हो। देखो दोनों ये दोनों प्लेस से 14 नंबर का एक कार्ड खुल रहा है, 14 और 14। ये मैसेज मुझे डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से कुछ आते हुए दिख रहा है, या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ मैसेज आते हुए दिख रहा है। देखो फैमिली रूम कार्ड आ रहा है, तो या हो सकता है कि फैमिली में कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, या आपने कुछ मैसेज किया आपके पर्सन को, तो वो मैसेज को लेके बहुत डिस्कशन चल रहा है उनकी फैमिली में, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिस्कशन फैमिली रूम में आ रहा है। मतलब फैमिली रूम मतलब वेरी क्लोज, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपके पर्सन सब बैठ के बहुत ज़्यादा एक क्लोज डिस्कशन ऐसे बोल सकते हो, एक क्लोज डिस्कशन चल रही है उन लोगों के बीच में। और हमें टी भी दिख रही है, तो हो सकता है कि टी टाइम पर ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, मॉर्निंग टाइम पर ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। और ये पॉवर्टी का कार्ड आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में से चले गए तो आपके पर्सन की क्या डिप्लाइटेड हालत हो गई है, किस कंडीशन में वो हो गए, ये चीज़ भी उनके पेरेंट्स को थोड़ा समझने आ रहा है कि आपके पर्सन की जो कंडीशन अच्छी नहीं है, उसकी वजह से भी एक डिस्कशन स्ट्रांगली चल रहा है पेरेंट्स और उन लोगों के बीच में। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।